हाय एवरीवन, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, बिहार के सभी जिला की ओर से प्रखंड स्तरीय KRP वैकेंसी को निकाला जाता है। तो ये वैकेंसी के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे, जैसे KRP वैकेंसी क्या होता है, इसमें काम क्या करना पड़ता है, कितने साल की नौकरी होने वाला है, कितना सैलरी मिलेगा, उसके बाद इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, आवेदन कैसे कीजिएगा, इन सभी टॉपिक को आज के इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो मतलब कि KRP वैकेंसी के बारे में अगर आप पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, ताकि आपको KRP वैकेंसी के बारे में आपको जानकारी हो सके और आप अपने प्रखंड में ही रह के जॉब करके फ्यूचर को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इसका सभी जानकारी इसके ऑफिशियल PDF में जो भी दिया गया है उसके अनुसार ही बतलाएंगे। जो इस PDF को आप देख रहे होंगे, इसी PDF के अनुसार जितना भी जानकारी दिया गया है इस वैकेंसी के बारे में, वो सभी आपके जो भी क्वेश्चन का डाउट है वो सभी डाउट इस PDF से ही क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के इंफॉर्मेटिव जानकारी आगे भी आपको मिलते रहेगा। दोस्तों, प्रखंड स्तरीय कई एक वैकेंसी निकाला जा रहा है और कई एक वैकेंसी निकाला गया है जिसका काउंसलिंग हो रहा है और बहुत सारा वैकेंसी अपकमिंग है। यदि आप चाहते हैं कि बिहार में अपकमिंग वैकेंसी के बारे में आपको डिटेल्स जानकारी हो सके और उसमें आवेदन करके आप फ्यूचर को बेहतर बना सकते हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। आपको लेटेस्ट जानकारी देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इसमें जो भी वैकेंसी निकाला जाता है ना, प्रखंड स्तरीय जो भी वैकेंसी निकाला जाता है उसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाता है। सप्ताह से 10 दिन ही मौका दिया जाता है आवेदन करने के लिए। इस बीच आप फॉर्म भर लेते हैं तो ठीक है, अदरवाइज उसके बाद आपको मौका नहीं दिया जाता है। तो यदि आप लेटेस्ट जानकारी लेना चाहते हैं, लेटेस्ट जानकारी रखना चाहते हैं तो चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको जिस दिन वैकेंसी आता है उसी दिन आपको इन्फॉर्मेशन करते हैं, तो आप अपडेट रहिएगा, क्योंकि प्रखंड स्तरीय आपको कई एक वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। जैसे टोला सेवक हो गया, विकास मित्र हो गया, तालीमे मरकज हो गया, उसके बाद चौकीदार पोस्ट हो गया। प्रखंड स्तरीय चौकीदार का भी वैकेंसी निकाला गया है। अरवल जिला के होंगे तो आपके लिए प्रखंड स्तरीय चौकीदार का वैकेंसी आया हुआ है, तो भर लीजिएगा। उसके बाद आपको KRP के वैकेंसी देखने को मिलता है। तो ये 5 गो पोस्ट है जिसमें आपको प्रखंड स्तरीय वैकेंसी लगातार आपको देखने को मिलता है। आगे भी आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा। जिस जिला में अभी नहीं निकाला गया है तो बहुत ही जल्द निकाला जाएगा, और बहुत सारे जिला में निकाल दिया गया है जिसका काउंसलिंग चल रहा है। यदि आपके जिला में फॉर्म आया है तो भर दिए हैं तो काउंसलिंग का इंतजार कीजिए। काउंसलिंग का भी डेट आना शुरू हो गया है और काउंसलिंग भी होना शुरू हो गया। और जिस जिला में अभी तक वैकेंसी नहीं आया है उस जिला में वैकेंसी आना शुरू हो गया है, तो आप अपडेट रहिएगा। बहुत ही जल्द आपको जिला में भी वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का ये सवाल है कि KRP पद पर चयनित होते हैं तो काम क्या मिलेगा, वर्क क्या मिलेगा। तो आपके अपने प्रखंड में, आपके टोला और पंचायत में ही रह के काम करना है। जैसे सरकार की कोई भी योजना आता है तो उसके बारे में आपको जागरूक करना होगा। जिस एरिया में आपको ड्यूटी लगेगा उस एरिया में आपको जाके उस योजना के बारे में आपको जागरूक करना होगा। आपको जागरूक करना होगा कि सरकार की ये योजना आ चुका है, आप अप्लाई करके आप लाभ ले सकते हैं, और लाभ दिलाने में आपको सहयोग करना होगा। उसके बाद आपके टोला में ही महिला साक्षरता के बारे में आपको जागरूक करना होगा। मतलब अशिक्षित लोग हैं तो उसके बारे में शिक्षित कैसे किया जाएगा, पढ़ाई लिखाई पर कैसे ध्यान दिया जाएगा, बच्चा के कैसे स्कूल भेजा जाए। बच्चा के अभिभावक को प्रेरित करना होगा कि बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए, आगे बढ़ाइए। मतलब कि शिक्षा से संबंधित आपको बच्चा के भी जागरूक करना होगा, और जो अभिभावक है उनको भी आपको जागरूक करना होगा, और महिला जो शिक्षित है उनको शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रेरित करना होगा। मतलब सरकार के जो भी योजना के बारे में जागरूक फैलाने वाला कभी कभी कैंप लगता है तो वहां जाके जागरूक फैलाना होता है। तो आप देखे होंगे कि आपको जागरूक करना है, और योजना वगैरह आएगा तो उसको लाभ दिलाने में आपको सहयोग करना होगा, और जिला पदाधिकारी के जो भी निर्देश होगा उसको पालन आपको करना होगा। आई होप कि इस बात को समझ गए होंगे। अब आगे बात करें कि इसमें सिलेक्शन होता है तो आपको कितने साल के जॉब होने वाला है। तो
आपके एज से लेके 60 साल के एज तक आप जॉब कर सकते हैं। मतलब सिलेक्शन जब से लिए हैं, आपका एज जब तक 60 साल पूरा जाता है तब तक आपको इसमें जॉब मिल जाएगा। मतलब एक तरह से कह सकते हैं परमानेंट जॉब है। लेकिन आपको साल में 2 बार चेक इन भी होगा। अच्छा परफॉर्मेंस कीजिएगा, आप अच्छे से काम करते हैं तो आपको पॉइंट मिलेगा और आप परमानेंट भी रह सकते हैं। लेकिन यहाँ भी एक कहानी है कि अगर ये योजना समाप्त हो जाता है, मतलब कि आपको 60 साल से पहले अगर ये सरकार की योजना समाप्त हो जाती है तो आपका जॉब भी समाप्त हो जाएगा। इसके लिए क्लेम आप कहीं नहीं कर सकते हैं कि हमको परमानेंट कीजिए। लेकिन घबराइए नहीं, कोई भी सरकार की योजना आ जाती है तो वो जल्दी समाप्त नहीं होता है, आपको ये परमानेंट ही रखेगा। आप पे डिपेंड करेगा कि आप परफॉर्मेंस अच्छा करते हैं कि नहीं। अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे तो योजना में लाभ मिलेगा, और लाभ मिलेगा तो कोई भी योजना समाप्त नहीं हो सकता है। साथ ही साथ 3 साल के बाद आपको ट्रांसफर भी किया जाएगा, एक प्रखंड से दूसरे प्रखंड में भेजा जाएगा। ऐसे करके 3 साल पर आपको प्रखंड चेंज किया जाएगा। ये तो कॉमन बात है कि कोई भी विभाग में ट्रांसफर होते ही रहता है, तो आपको भी 3 साल पर ट्रांसफर होगा एक प्रखंड से दूसरे प्रखंड में। आई होप कि इस बात को समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं कि इसमें आपको सैलरी कितना मिलेगा। तो आपको पर डे के हिसाब से सैलरी मिलेगा। एक दिन का आपको 500 रुपया मिलेगा। अगर आप 30 दिन करते हैं तो आपको 15,000 रुपया मिलेगा। लेकिन जो भी डे आपको 20 दिन आपको वर्क करना ही पड़ेगा। मतलब कि आपको अटेंडेंस के रूप में कम से कम 20 दिन आपको ड्यूटी करना ही पड़ेगा। 500 के हिसाब से आप जय दिन ड्यूटी कीजिएगा, 20 दिन कम से कम करिएगा तो 20 दिन का हिसाब से मिलेगा। ज़्यादा दिन वर्क कीजिएगा तो ज़्यादा दिन के हिसाब से पैसा मिलेगा। मतलब कि पर डे के हिसाब से 500 रुपया आप जितना दिन ड्यूटी कीजिएगा उस हिसाब से जोड़ के मिल जाएगा। आई होप कि इस बात को समझे होंगे। पैसा कम है ये नहीं सोचिएगा, क्योंकि तालीमी मरकज और शिक्षा सेवक के जो भी बहाली हुआ था तो शुरू में कम पर हुआ था, अब 22 से 25,000 कर दिया गया है। तो आपको भी बढ़ जाएगा पैसा, क्योंकि ये सरकार की योजना है। कब क्या हो सकता है कहना मुश्किल है। तो आपको अच्छा खासा पैसा मिलेगा, और ये सरकारी पैसा मिलेगा आपको, और अदर पैसा आपको अलाउंसेज वगैरह जुड़ जाड़ के आपको अच्छा खासा सैलरी मिल सकता है। तो आप एक बार इसमें जॉब जरूर लीजिएगा। शुरू में कम पैसा देता है, बाद में पैसा बढ़ा देता है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, और इसमें आपको अगर क्वालिफिकेशन को फुलफिल करिएगा तो अप्लाई जरूर कीजिएगा। अब आगे बात कर लेते हैं कि आपको इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, चयन कैसे होगा। तो आपको इसमें किसी तरह के एग्जाम नहीं होगा, आपको मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होगा। मेरिट कैसे बनेगा? मैट्रिक किए होंगे तो मैट्रिक के परसेंटेज के हिसाब से आपको मेरिट बनेगा। मैक्सिमम आपको मैट्रिक के आधार पर 30 अंक मिलेगा। इंटर किए हैं तो इंटर के नंबर के बेसिस पर मैक्सिमम 30 अंक दिया जाएगा। ग्रेजुएशन किए हैं तो मैक्सिमम आपको 30 अंक दिया जाएगा परसेंटेज के हिसाब से। अगर आप 45% मैट्रिक में लाए हैं तो आपको 10 अंक दिया जाएगा। वहीं अगर आप 45 से ज़्यादा और 60 से कम लाए हैं तो आपको 20 अंक दिया जाएगा। वहीं अगर आप 60 अंक लाए हैं तो आपको 30 अंक दिया जाएगा। मतलब फर्स्ट डिवीजन रहिएगा तो आपको 30 अंक दिया जाएगा। अगर आप 45% अंक आए हैं तो 10 अंक मिलेगा। वहीं 45 से 60 के बीच में अंक लाए हैं तो आपको 20 अंक मिलेगा। इसी तरह इंटर में भी 30 अंक दिया जाएगा। इसी तरह ग्रेजुएशन के हिसाब से आपको नंबर मिलेगा। परसेंटेज अच्छा खासा लाए हैं, फर्स्ट डिवीजन है तो आपको 30 अंक मिलेगा। उससे कम है तो 20 अंक, उससे कम है तो 10 अंक मिलेगा। तो आप अगर मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन में अच्छा खासा नंबर लाए हैं तो उस हिसाब से आपको मेरिट आराम से बन जाएगा। फर्स्ट डिवीजन तीनों में होगा तो आपको 90 अंक मिलेगा और सिलेक्शन होने का चांस बन रहा है। अगर उससे कम होगा तो उससे कम आपको नंबर दिया जाएगा। जिस हिसाब से फॉर्म भराया हुआ रहेगा, अगर मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो इजीली आपको सिलेक्शन हो सकता है। तो यदि आप चाहते हैं अपने जिला के प्रखंड में जॉब करने के लिए तो KRP के बारे में आपको जो भी जानकारी था वो जानकारी आपको दे दिए हैं। अगर इससे रिगार्डिंग किसी तरह के डाउट रह गया होगा तो कमेंट कीजिएगा, आपका रिप्लाई ज़रूर देने का प्रयास करेंगे। आई होप कि ये जानकारी आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि हमें हेल्प हो सके और आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लाके आपके फ्यूचर को बेहतर बनाने का हम प्रयास कर सके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।